अनिल भैया आप सुनिए गीत कह रहा है क्या? अरे प्यार का है गोरेलाल भैया कीर्तन दुनिया में कम प्रयोग किया होगा लोगों ने, ऐसी रचना सुना रहा हूं। अरे प्यार का है यही दस्तूर, तो प्यार के लिए दिल मजबूर, प्यार जिंदगी में चाहिए जरूर, तो कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, पग पग दीप जलाए, अरे तेरी दोस्ती तेरा प्यार, ओ मेरी दोस्ती तेरा प्यार, ओ मेरी दोस्ती तेरा प्यार, ओ मेरी दोस्ती तेरा प्यार। अनिल भैया सुनिएगा गीत को। अरे उस युद्ध महाभारत उस युद्ध महाभारत में हनुमान भी रहे, वेद व्यास ज्ञानी वो महान भी तो सुखदेव महाज्ञानी वो विराजमान थे, प्रत्यक्षदर्शी सूर्य भी विद्यमान थे, हनुमान जी अर्जुन की रथ की ध्वजा पर हैं, भगवान सूर्य ने संपूर्ण महाभारत देखा और वेद व्यास जी ने भी देखा, सुखदेव ने भी देखा, तो कहना पड़ा प्रत्यक्षदर्शी सूर्य भी विद्यमान थे, तो बड़े बड़े योद्धाओं की प्यारी अमित कहानी और ग्रंथों ने ये गाथा देखो आज बखानी। ये सभी लोग उस महाभारत को देख रहे थे, लेकिन आदरणीय क्रांतिमाला जी कुछ लोग और देख रहे थे। वो कौन है जरा देखिए, बात अच्छी लगे तो इसने चाहूंगा तो राजन के साथ दिव्य दृष्टि संजय को दे दी और संजय धर्मराष्ट्र के साथ बैठे हुए हैं
और जब धृतराष्ट्र के साथ संजय बैठे हैं तो देखिए धृतराष्ट्र ने कहा, संजय अरे राजन के साथ बैठे थे वहां, डालो नजर लड़े योधा जहां। और धृतराष्ट्र ने पूछा, बतलाओ जरा संजय, क्या होता है कहां? महाभारत युद्ध में क्या कहां हो रहा है? बतलाओ जरा संजय, क्या होता है कहां? तो कौन पड़ता है किस पर भारी? क्या बात है? बताओ घटना सारी, तुमसे बड़ी है उम्मीद, क्योंकि तुम ही हो गवाही चश्मदी। अरे तुम ही हो गवाही चश्मदी। तुम ही हो गवाही चश्मदीद। एक एक बात संजय तुम ही बता सकते हो। एक बात और देखिए गोरेलाल भैया, महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, सभी पांचों भाई आपस में लड़ने लगे। और जब लड़ने लगे, धर्मराज ने कहा मेरे धर्म का कमाल है, भीम ने कहा मेरी गदा का कमाल है, अर्जुन ने कहा मेरे तीरों का कमाल है। कन्हैया ने सोचा ये सब आपस में लड़ रहे हैं, मेरा किया धरा सब व्यर्थ हो जाएगा। तो कन्हैया लाल ने कहा कि इस युद्ध का एक प्रत्यक्षदर्शी है, अगर वो कह देगा कि धर्मराज ने युद्ध लड़ा, भीम ने लड़ा, अर्जुन ने लड़ा, तो मैं मान जाऊंगा। देखिए पहुंचे कहां? जहां वो परवरी का कटा हुआ शीश रखा है। आदरणीय क्रांतिमाला जी, तुम हो गवाही चश्मदीद। गोरेलाल भैया कीर्तन में अलग प्रयोग कर रहा हूं, एक टुकड़ा और देखिएगा, चश्मदीद आ जाए तो आपका स्नेह चाहूंगा। सभी ने कहा उस सर से कि मैंने कमाल किया, मैंने कमाल किया। देखिए उस सर के पास पहुंचे भगवान कृष्ण, हुआ क्या? अरे कटे शीस के सभी तीर, तीर यानी पास, और पूछने लगे कि इनमें है कौन बड़ा बलवीर? तो सर से है पूछे नाथ यदुवीर, सर से है पूछे नाथ यदुवीर। और जब सर से पूछा तो सर हंसने लगा, कहने लगा प्रभु कि योधा इनमें ना, योधा इनमें ना कोई नजर आया।
मैंने न देखा वीर गदा और तीर चलाने वाला। इनमें से मुझे कोई असली योद्धा नजर ही नहीं आ रहा। तो सुनिएगा, बर्बरीक के शीश ने कहा कि योद्धा इनमें ना कोई नजर आया। बर्बरीक ने बताया कान्हा हुए उसके मुरीद। अरे तुम हो गवाही चश्मदी, ओ तुम हो गवाही चश्मदे। संजय तुम हो गवाही चश्मदीद, बर्बरीक का कटा हुआ शीश तुम हो गवाही चश्मदीद। अंतिम क्षण आया, गांधारी के पास भगवान बनवारी पहुंचे। देखिए गांधारी ने कहा कन्हैया अरे मुझको बताओ जरा नंदलाल। मुझको बताओ जरा नंदलाल, खेल कैसा खेला तुमने गोपाल। 100 के 100 हुए हैं मेरे नौनिहाल। यानी हमारे 100 पुत्र 100 हो गए, खत्म हो गए। तो 100 के 100 हुए हैं मेरे नौनिहाल। और ये सब करने वाले तुम हो बनवारी। ये बोली गांधारी तो गायब अनिल हो गई है नींद। तुम हो गवाही चश्मदीद, तुम हो गवाही चश्मदीद। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। प्यार का है यही दस्तूर, प्यार बिना अकेला मजबूर। दोस्ती को मानो तो हर गम दूर, दोस्ती को मानो तो हर गम दूर। कोई जब राह न पाए, अरे कोई जब राह न पाए, मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। तेरी दोस्ती तेरा प्यार, तेरी दोस्ती तेरा प्यार, तेरी दोस्ती मेरा प्यार, तेरी दोस्ती मेरा प्यार। तेरी दोस्ती मेरा प्यार, तेरी दोस्ती मेरा
बड़ा अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजन के साथ बैठे थे वहां, हाँ। डालो नजर जहां लड़े योद्धा वहां, बतलाओ जरा संजय क्या होता कहां, कौन पड़ता भारी, युद्ध हुआ जारी, तुमसे बड़ी है उम्मीद और तुम ही गवाही चश्मदीद। अब जवाब क्या आना चाहिए, सारी बातें आपने पूरी कर दी, मैं प्रयास कर रही हूँ शंभू भैया। अब जो देखा गया, क्योंकि आपने कहा वो गवाही है चश्मदीद, उन्हीं के बन गए वो मुरीद। अच्छा, आदमी कलावती सविता जी भीतर गांव, आपकी ओर से 50 मुद्राएं हैं। सादर धन्यवाद है भैया, जो पुरस्कार बार बार ला रहे हैं उनको और डबल धन्यवाद है। आप बार बार पुरस्कार ला रहे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए, जब आप वहीं से हैं, अब संजय ने धृतराष्ट्र जी से एक बात कही, कहा क्या? बोले हैं संजय सुनो महाराज, बोले हैं संजय सुनो महाराज, युद्ध में छुपा पाया मैंने महाराज, युद्ध में छुपा पाया मैंने महाराज, युद्ध में छुपा पाया मैंने महाराज। बोले हैं संजय सुनो महाराज, और युद्ध में छुपा पाया मैंने महाराज। एक महान राज्य छुपा है, और छुपा क्या कि पांडवों की तरफ से लड़ते थे, अरे पांडवों की तरफ से लड़े थे यदुराज। भगवान कन्हैया ने ही एक बार दुर्योधन से कहा, मांग लो, एक तरफ मैं खड़ा हूं, एक तरफ सेना है, कौन चाहिए? दुर्योधन को लगा ये कन्हैया अकेले क्या कर पाएंगे, तो दुर्योधन ने इतनी लंबी सेना मांग ली। लेकिन कन्हैया तो कन्हैया है, वो तो पूरे घट घट के वासी हैं, और ये कन्हैया की चाल है। तो कहा कि पांडवों की तरफ से लड़े थे यदुराज, और हुआ क्या? पड़ी उल्टी चाल उनकी भारी, कि पड़ी उल्टी चाल उन पे भारी, कुल्हाड़ी अपने पांव पे दे मारी, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। तो देख रहे सब कुछ गिरधारी, और मिला क्या? गलत शकुनी की है राजनीति, गलत शकुनी की है राजनीति, तो किसकी हार हुई किसकी जीत, कि किसकी हार हुई किसकी जीत, किसकी हार हुई किसकी जीत, किसकी हार हुई किसकी जीत। पड़ी चाल उन पे ही भारी मारी, पैर पे कुल्हाड़ी गलत शकुनी की पाई राजनीति, तो हुई किसकी हार किसकी जीत, हुई हार किसकी किसकी जीत, हुई हार किसकी किसकी जीत, हुई हार किसकी किसकी जीत। 101 मुद्राएं भैया हमारे आदरणीय श्री मनीष शुक्ला जी, आपने 4 पंक्तियां में लिखी हैं। आप ना होते तो जहां ना होता, आप अगर यहाँ ना होते तो मैं यहाँ ना होता।
वाह, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वाह, सब धन्यवाद है आपको मनीष भैया। परमात्मा आपकी झोली भरी रखे और माध्यम कोई भी हो, आप माँ के दरबार में बैठे हैं, इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है। बोलिए सच्चे दरबार की। अब बता रहे हैं वो कि किसकी हार हुई और किसकी जीत, किसकी हार किसकी जीत। बर्बरीक ने एक बात पांडवों से भी कही, करते वो रण में संहार रहे। क्या बात है बेटे, शाबाश। हमारे यहाँ शुक्ला जी का कोई जोड़ नहीं है। वाह, उधर भी बार बार गाने में अनिल अनिल चल रहा है और क्या। और हमारी तरफ जो लिख रहे हैं वो भी अनिल शुक्ला जी हैं। वाह, ये ओरिजिनल वाले हैं, उधर फोटो कॉपी है। और जो हारमोनियम प्ले कर रहे हैं हमारे साथ, उनका भी नाम अनिल पांडे जी है, हमारे चचा। तो आज सब जगह अनिल ही अनिल छाए हैं। वो बात अलग है, कभी कभी लगड़ा लगड़ा लिख देते हैं। तो करते वो रण में संहार रहे, करते वो युद्ध आर पार रहे। करते वो युद्ध आर पार रहे, करते वो युद्ध आर पार रहे। बर्बरीक ने कहा कि मैंने देखा कि उस महाभारत के युद्ध में जो कन्हैया है वो खुद मर रहे हैं, खुद मार रहे, खुद ही करने वाले हैं। खुद मर रहे, खुद मार रहे, खुद खा रहे, खुद भूखे हैं, खुद हार रहे, खुद जीत रहे, सब करने वाले वही हैं। ये सब माया है उनकी। तो खुद मर रहे हैं, खुद मार रहे। सुनो धर्म के सब पुजारी, दो लाइन कम है हमारी। सुनो धर्म के सब पुजारी, सच्ची बात ये हमारी के विजेता चक्रधारी। अरे बातें देखो कई सारी तो किसको हार मिली किसको जीत, किसको हार मिली किसको जीत। किसको हार मिली किसको जीत, किसको हार मिली किसको जीत। एक पंक्ति और जोड़ रही हूँ जोड़िए और निवेदन कर रही हूँ कि आप लोग सुनिएगा। आखिर दुर्योधन वो 100 भाई क्यों मारे जा रहे हैं? इधर ये केवल 5 हैं और इन 5 का एक का भी बाल बांका नहीं हो रहा। और गांधारी के 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 के 100 लाल मार दिए गए। क्यों क्यों मारे गए? बहुमूल्य अपना समय कमाया, आप लोग भी बहुत गौर से सुनिएगा। जितने लोग बैठे हैं ये क्रीम लोग बैठे हैं, जिनको थोड़ी देर का आनंद लेना है वो आके चले गए, लेकिन असली श्रोता आप बैठे हैं। तो निवेदन कर रही हूँ, सुनिएगा कि आखिर दुर्योधन जो 100 भाई हैं वो क्यों मारे गए, गांधारी के 100 पुत्र क्यों मरे। एक बार गांधारी के राज्य में एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा आया और वो क्रौंच पक्षी का जोड़ा एक पेड़ पर बैठा है। उन पति पत्नी यानी पक्षियों ने 100 अंडे दिए, 100 अंडे दिए और 100 अंडे जो उन्होंने बच्चों को जन्म दिया। तो गांधारी के यहाँ का जो रसोईया है
वो रोज एक एक अंडे लाता है और बनाकर धृतराष्ट्र को बनाकर खिला देता है। जब 100 बच्चे इधर इन्होंने खाए तो उस पक्षी के मन से श्राप निकला कि जाओ, अगर मेरे तुमने 100 बच्चे खाए हैं, आने वाले समय में तुम्हारा एक भी पुत्र नहीं बचेगा। और वही हुआ, किसी के 100 बच्चे खाए तो अपने भी 100 लाल ही मिटा डाले। तो मेरी पंक्ति कह रही है, क्या बहुमोल अपना समय गवाया और तुमने तरस ना कुछ खाया। तुमने तरस ना कुछ खाया, तुमने तरस ना कुछ खाया। तो पक्षी के अंडों को तुमने खाया, के पक्षी के अंडों को तुमने खाया। यूं बने 100 के 100, एक 100 माने मृत शरीर और एक 100 गिनती। तो यूं बने 100 के 100, बोले हैं तभी के 100 के गलत सदा इनकी कूटनी। तो इनकी हार उनकी हो गई जी, इनकी हार उनकी हो गई जी। इनकी हार उनकी हो गई थी, इनकी हार उनकी हो गई थी। इनकी हार उनकी हो गई जी, इनकी हार उनकी हो गई जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। मेरी ओर से शंभू भैया आपके बहुत बहुत अच्छे गीत का जवाब। और धीरे धीरे बहुत थोड़े से लोग बैठे हैं, अनवरत कार्यक्रम भी चल रहे हैं। आइए राजू भैया जी। अरे वाह वाह, बधाई हो हमारी तरफ से। ये हमारे राजू भैया बेहटा से आए हैं, आपकी ओर से 21 मुद्राएं हैं। और आप कह रहे बहन जी अब हम जा रहे हैं क्योंकि आज हमारी बहन जी की एंगेजमेंट है। अच्छा, इसीलिए ऐसी कटिंग कटाई है इन्होंने, आप कह रहे हैं। सही है। तो राजू भैया धन्यवाद है। और आप कह रहे बढ़िया से कोई शायरी सुना दीजिए। अब हम लोग शायरी वारी तो करते नहीं, कीर्तन गाते हैं, लेकिन आप लोग आ जाते हैं तो कुछ पंक्तियां जुड़ जाती हैं, बन जाती हैं, अच्छी लग जाती हैं। क्योंकि छुप के तन्हाई में रोने की जरूरत क्या है, छुप के तन्हाई में रोने की जरूरत क्या है, बिछड़ कर जाना कि माँ से मोहब्बत क्या है। और बेटा कहलाने के लायक नहीं वो बेटा, बेटा कहलाने के लायक नहीं वो बेटा जो अपनी माँ से पूछे कि तेरे दूध की कीमत क्या है। धन्यवाद। और पंडित बेनी सिंह भारत इंटर कॉलेज के भैया हमारे श्री धर्मेंद्र भाई साहब, आपकी ओर से ये 101 मुद्राएं धर्मेंद्र भैया के कर कमलों से प्राप्त हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार व्यक्त कर रही हूँ। थोड़े से लोग बैठे हैं, एक छोटा सा गीत मेरी तरफ से मैं समसामयिक गीत आपको सुनाई दे रही हूँ। हम तो चाह रहे थे कि कीर्तन की एक विधा है, एक